शं श्रीपुरवंदमी पाशं श्रीपुरवंदमी। आचार्य कुंद के द्वारा निर्वाण भक्ति में रचित ईशा की पूर्व शताब्दी का यह गाथांश। पत्रं यत्र विहायिषी भृगुकुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो श्रीपुर को। देवों के भी देव पार्ष जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे, युगों युगों तक जिन दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। श्रावक की व्रतों के अंतर्गत यदि 5 अणुव्रत होते हैं तो 7 शील व्रत भी होते हैं। शील व्रत के लिए पालने वाला सुशील ही बनता है और शील व्रतों का पालन करने वालों के लिए सबसे पहले 7 शील व्रतों में 3 गुण व्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत हैं। इन व्रतों के आधार पर ही हमारा जैन दर्शन का श्रावक समूह आगे बढ़ता है। जैन धर्म का अनुयायी श्रावक समूह अपनी धर्म की साधना करता रहता है, धर्म विवादों से परे होता है। श्रावक समूह विवादों से ऊपर उठ करके अपनी साधना करता है, लेकिन संस्कृति की रक्षा के लिए श्रावक सदैव तैयार रहता है। इसलिए श्रावक 5 अणुव्रतों का पालन करते हुए भी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अग्रसर होता है। वह अहिंसक होने के उपरांत भी गुण व्रतों का पालन करने के और शिक्षा व्रतों का पालन करने के बाद भी वह श्रावक हमेशा अपनी वीरता की ओर बढ़ता चला जाता है। इन वीरता के उदाहरणों में हमारे पास ऐसे एक सबसे पहला उदाहरण हमारे पास एक आया है। एक सेनापति आबू हुआ है, जो सेनापति तीनों टाइम प्रतिक्रमण किया करता था और दोनों हाथों से तलवार चला करके युद्ध लड़ा करता था। और जब वह दोनों हाथों से तलवार चला करके युद्ध लड़ता था तो लोग उसको कहते थे कि ये पाखंडी है, अभी युद्ध में न जाने कितने लोगों को मार चुका और अब ये क्या कर रहा है, अब ये अपने पूरे के पूरे हाथों को अपनी ब्रह्म मुद्रा जिन मुद्रा बना करके और बैठ गया और बैठ करके ये क्या कर रहा है, अब जो है अपने भगवान का स्मरण कर रहा है। तो हिंसा करने के बाद ये भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता है। लेकिन श्रावक का कार्य यह होता है कि श्रावक वही कहा जाता है जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो, जिसके पास तीनों चीजें होती हैं वह श्रावक कहलाता है। और श्रावक 4 प्रकार की हिंसा होती हैं। उन हिंसा में सबसे पहले हिंसा संकल्पी हिंसा है, विरोधी हिंसा है, तीसरे नंबर आरंभी हिंसा और चौथे नंबर उद्योगी हिंसा। इन चारों हिंसाओं का त्याग नहीं करता श्रावक सिर्फ संकल्पी हिंसा का त्याग करता है। इसलिए वह अपने शील में कभी भी दोष नहीं लगाता है। शील का अनुपालन अहिंसा व्रत के पालन के लिए करता है और अहिंसा व्रत के पालन करते हुए शील का भी पालन करता है, क्योंकि शील हमेशा रक्षा करता है। 5 अणुव्रतों की जो रक्षा करने वाला होता है वह शील होता है।
इसलिए ये 5 अणुव्रत के रक्षक 7 शील व्रतों को हमारे आचार्यों ने बताया है। श्रावक की साधना में यही सबसे बड़े होते हैं और श्रावक शब्द सिर्फ जैन दर्शन में मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। श्रमण संस्कृति में ही श्रावक शब्द का औचित्य है। अगर कहीं श्रावक शब्द मिलता है तो श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान से बनता है। और ऐसा श्रावक अहिंसा का पूर्ण पालन करता है, लेकिन अणुव्रत के रूप में पालन करता है। और अणुव्रत के रूप में वह विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा का त्याग न करके वह बैर, विरोध, प्रतिशोध का त्याग करके संकल्पी हिंसा का त्याग करता है। योजना बना करके, संकल्प करके किसी को नहीं मारता है। यदि कोई उसे मारने को आ जाता है तो आत्मरक्षा के लिए वह पूरा डट जाता है और उसमें कोई फिर मरे या जिए ये विषय एक अलग होता है। लेकिन संस्कृति की रक्षा के लिए, राज्य की, राष्ट्र की रक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए हमारे लोग अपनी साधना अहिंसा